गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होगा। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कल हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले थे ना। आज भी हम लोग देखेंगे। पहली सवाल है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो देखिए 12 का फैक्टर हम लोग करेंगे। कल इसको हम लोग सीखे थे 2 से कैसे कटेगा, 3 से कैसे कटेगा ना। तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 3 का नाम 3। अब यहां देखो 15 का होगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि है नहीं, 0 2 4 6 8 ना। 3 से काट, 3 बचे, फिर 5 का नाम 5, फिर 21 ले लेते हैं। 21 का क्या होगा? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 सते 7 का नाम 7। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 7। अब देख लो यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होता है? जो सब में कॉमन मिलता है उसको पहले लिखा जाता है। तो यहाँ 12 में देखो 3 मिला हुआ है, और 15 में 3 मिला हुआ है, और 21 में 3 मिल रहा है। यानी 3 हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो भी अंक छूटता है हम सबको लिख लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2, यहाँ पे ये था, यहाँ कितना है? गुणे 5 गुणे 7। अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणा करा भैया। एलसीएम बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पंचे 60, और 7 छंग 42, यानी 420। एलसीएम कितना आ गया? 420 आ गया। एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ बराबर जो सब में मिलता हो, तो यहाँ पर सब में क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 3। यानी 12, 15 और 21 का अगर हमको लासा निकालना होता है तो 420 आएगा, और अगर हमको मासा निकालना होता है तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी तरीके का सवाल और है 17, 23 और 29। यहां देखिए जो 17 है ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य है। 17 किसी से नहीं कटता है ना, और 23 भी किसी से नहीं कटेगा, 29 भी किसी से नहीं कटेगा। कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ 17 का क्या हो जाएगा? 1 गुणे 17 कर सकते हैं, और कुछ होना ही नहीं इसमें। और 23 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 गुणे 23, और 29 में क्या होगा भैया? 1 गुणे 29। यहां पर देखो एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। अब 17 का 23 से गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 17 तिरिक 51, हासिल आएगा 5, 17 दूनी 34, 34 5 39 गुणे 29। इसका भी गुणा करा लेते हैं। ये हो जाएगा 391 गुणे 29। 9 का नाम 9, 9 9 81, 9 तिरिक 27, 27 8 35, 2 का नाम 2, 2 9 18, 2 तिहाई 6 1 7, 9 2 1 3 8 5 13, 7 3 10 1। कितना आ रहा है इसका बेटा? 11,339। एलसीएम कितना आया? 11,339 आया। अब एचसीएफ क्या होगा? यहां लिख देंगे एचसीएफ बराबर 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि सब में क्या मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है, और कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। समझ नहीं आया क्या बेटा? अब देखो फिर दिया है अगला 8 9 और कितना है
25 का, तो 8 का क्या हो जाएगा यहां पर, 2 से काट देंगे, 2 चौक फैक्टर कर लें, 2 दूनी 4, 2 एक अन्ना 2, 9 का करेंगे 3 3, 3 एक अन्ना 3। अब यहां 25 का हो जाएगा तो 5 5, ये 5 का अन्ना, यहां हो जाएगा 8 का फैक्टर कितना, 2 गुणे 2, 9 का क्या होगा 3 गुणे 3, और 25 का कितना होगा 5 गुणे 5। अब यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या मिल रहा है, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये कुछ मिल रहा है भाई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 5, कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तिरिक 72 ना, रेसिड्यू नॉट 72 ना। अब 72 का 25 से गुणा करा देते हैं, 72 गुणे 25, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 36, 2 दूनी 4, 2 7 14, कितना हो जाएगा 4 3 7 1800 आ रहा है क्या, इसका हो जाएगा एलसीएम बराबर 1800। तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ होता है भैया 1, इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, जहां कुछ भी नहीं मिलता है वहां एचसीएफ कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। जैसे इस सवाल में भी आया था, कुछ मिला नहीं था, तो क्या मिला था, केवल 1 मिला हुआ था। ठीक, इस तरीके सवाल नंबर 3 क्या हुआ। सवाल नंबर 4 है भैया कि एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर दिया है 9, यानी 306 और 657 का जो एचसीएफ होता है वो कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, और कह रहा है कि तो एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया। इस टाइप की सवाल बोर्ड में हर साल आती है। पहले चैप्टर में अगर कहा जाए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो तो ठीक ही है, लेकिन अब जो सवाल ये आई है ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 बोर्ड के लिए। और इसका फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। ध्यान दो बेटा, अब ये सूत्र ही है, ये फार्मूला याद रखिएगा। पहले चैप्टर में अगर आपको जब मिलेगी सवाल, तो ये सवाल इस टाइप की सवाल बोर्ड में हर साल आती है, और इस साल भी 2026 में भी मिलेगी, 100% मिलेगी। अब ये अंक बदल सकता है, वो अलग का विषय है, लेकिन सवाल का जो फार्मूला है यही रहेगा। इसमें दिया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब कह रहा है, ये पूछ सकता है कि गुणनफल बताइए, या ये पूछ सकता है लासा बताइए, या पूछ सकता है मासा बताइए। बात समझ में आ रहा है। या इसका ये भी फॉर्मूला बनता है, दो संख्या गुणनफल चाहे कहो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। बात समझ में आया। चाहे दो संख्याओं का गुणनफल कहिए, चाहे कहिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या की बात करें, तो पहली संख्या हमारी जो बनती है वो 306 हो जाएगी, और जो दूसरी संख्या बनेगी वो 657 हो जाएगी। और अगर इसका निकालना चाहे आप लोग एचसीएफ, तो निकला हुआ, हालांकि 3 यहाँ तो 9 दिया है, लेकिन आप चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो सवाल आसानी से जल्दी आ जाएगी। बात समझ आ रही है। और अगर गुणनखंड विधि से करेंगे तब भी आएगी, लेकिन इसका उपयोग करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है
306 गुणे 657 बराबर क्या निकालना है, यही तो पूछा भी है ना। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, निकालना ही है। और मासा कितना दिया है, ये कहा कि 9 दे ही दिया है, तो यहां क्या हो गया 9। अब देखो तो लासा बराबर क्या हो जाता है 306 गुणे 657 बटे करेंगे, यहां पर बेटा गुणा था, लासा गुणे 9 लिखे थे, तो यहां गुणा, यहां क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो हम 9 से क्या कर देंगे भाग करेंगे, तो लिखेंगे लासा बराबर कितना हो जाएगा, काट देंगे 9 तिरिक 27, यहां 3 बचा, ये हो गया 36, 9 चौक 36, ये कट गया खत्म हो गया ना इससे। अब गुणे बचा 657, तो ये लासा बराबर हो गया कितना करेंगे भैया करा दो बार, 657 गुणे 34, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छम 24, 2 26, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 3 छम 18, 1 19। अब ऐड कर दो भैया, 2 1 7 6 9 2 11 1 12 1 1, इसका उत्तर आ जाएगा 22,300, 22,338, यही आएगा ना, क्या आया 22,338। अब ध्यान दो सवाल पे, मान लीजिए सवाल तो इजी है ना भैया, मान लीजिए वो दिया होता किसी संख्या का मासा 9 है, लासा 22,338 है, तो कहता पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तभी तुम कैसे लगाते, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, बात समझ आया, तब भी निकल के आ जाता। यानी 3 चीज है इसमें, एक इधर है और 2 इधर है, बात समझ आया। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा है। तो यहां क्या करना होता है, या वो लासा पूछ सकता है या फिर वो मासा पूछ सकता है, या 2 संख्याओं में किसी एक संख्या को पूछ सकता है। बात समझ आया, ये सवाल समझ में आ गई नहीं आई।